हरे कृष्णा। तो आज हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुस्तक से अध्याय 31 प्रारंभ करने जा रहे हैं। गोपी गीत। एक गोपी बोली, हे कृष्ण, जब से आपने इस व्रज भूमि में जन्म लिया तब से प्रत्येक वस्तु धन्य लगती है। वृंदावन की भूमि धन्य हो गई है और ऐसा प्रतीत होता है मानो यहाँ स्वयं लक्ष्मी जी निवास कर रही हो। किंतु यदि कोई दुखी है तो वह हम ही हैं, क्योंकि हम आपको निरंतर खोजती रहती हैं, फिर भी आपके दर्शन नहीं पा रही। हमारा जीवन आप पर ही आश्रित है, अतः हमारी प्रार्थना है कि आप पुनः हमारे पास आ जाएं। अन्य गोपी बोली, हे प्रिय कृष्ण, आप उस कमल फूल के भी प्राण हैं जो शरद ऋतु की स्वच्छ वर्षा के द्वारा निर्मल सरोवर के जल में खिलता है। यद्यपि कमल फूल दिखने में इतने सुंदर है, किंतु आपकी कृपा कटाक्ष के बिना वे मुरझा जाते हैं। इसी प्रकार आपके बिना हम भी मरणासन हैं। वस्तुतः हम ना तो आपकी पत्नियां हैं और ना दासियां। आप हम पर एक छम्माद खर्चते भी नहीं, फिर भी हम आपके चितवन के प्रति आकृष्ट हैं। अतः यदि हम आपकी चितवन पाए बिना मरती हैं तो आप ही हमारी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होंगे। स्त्रियों का वध महान पाप है, और यदि आप हमें देखने नहीं आते और हम मरती है तो आपको इस पाप का फल भोगना पड़ेगा। अतः कृपा करके हमें देखने आ जाइए। आप यह ना सोचें कि केवल अस्त्र शस्त्र से ही कोई मारा जा सकता है। हम तो आपके अभाव में भी मारी जा रही हैं। आपको सोचना चाहिए कि आप स्त्रियों के वध के लिए उत्तरदायी है। हम आपके प्रति सतत कृतज्ञ हैं, क्योंकि आपने हमारी कई बार रक्षा की है। आपने यमुना के विषैले जल से, कालिया सर्प से, बकासुर से, इंद्र की मूसलाधार वर्षा तथा कोप से, दावाग्नि से तथा अन्य अनेक घटनाओं से हमें बचाया है। आप सबसे महान तथा सर्वशक्तिमान हैं। आपने हमें अनेक संकटों से बचाया, किंतु हमें आश्चर्य हो रहा है कि इस अवसर पर हमारी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। हे सखा, हमें भली भांति ज्ञात है कि आप माता यशोदा अथवा नंद महाराज के पुत्र नहीं हैं। आप तो श्री भगवान तथा समस्त जीवों के परमात्मा हैं। आप अपनी अहेतुकी कृपा से इस संसार की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर अवतरित हुए हैं। यह तो आपकी कृपा थी कि आप यदुवंश में प्रकट हुए। हे यदुकुल कैरव, यदि कोई इस भौतिक जगत के डर से आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है तो आप कभी रक्षा करने से इनकार नहीं करते। आपकी चाल रमणीक है, आप स्वतंत्र हैं। आप एक हाथ से देवी लक्ष्मी का स्पर्श करते हैं और दूसरे में कमल का फूल लिए रहते हैं। यह आपका अलौकिक स्वरूप है। अतः आप कृपा करके हम सबके समक्ष आइए और कमल पुष्प धारण करने वाले हाथ से आशीर्वाद दीजिए। हे कृष्ण, आप वृंदावन वासियों के समस्त भयों के हर्ता हैं। आप परम शक्तिमान वीर है, और हम जानती हैं कि आप अपनी सुंदर मुस्कान से ही अपने भक्त के वृथा गर्व को तथा हम जैसी स्त्रियों के भी गर्व को खंडित कर सकते हैं। हम आपकी दासियां हैं, अतः कृपा करके अपना कमल सरीखा सुंदर मुखड़ा दिखाकर हमें अंगीकार कीजिए। हे कृष्ण, वास्तव में हम सब आपके चरण कमलों का स्पर्श पाकर अत्यंत ललायित हो उठी है। आपके चरण कमल उन भक्तों के सभी पापों को ध्वंस कर देते हैं जो आपकी शरण में आते हैं। आप इतने दयालु हैं कि पशु तक आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। आपके चरण कमल श्री लक्ष्मी जी के भी निवास स्थान हैं, फिर भी आप इनसे कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हैं। अब हम प्रार्थना करती है कि आप हमारे वक्ष स्थलों पर अपने चरण कमल रखें, जिससे आपका स्पर्श पाने की हमारी इच्छा शांत हो। हे प्रभु, आपके कमल जैसे नेत्र कितने सुंदर तथा आकर्षक हैं। आपके मीठे वचन इतने मोहक है कि बड़े से बड़े विद्वान भी प्रसन्न होकर आपके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। हम भी आपकी वाणी
तथा आपके मुख एवं नेत्रों की सुंदरता से आकृष्ट हैं। अतः आप हमें अपने अमृत सदृश चुंबन से संतुष्ट कीजिए। आपके द्वारा बोले गए शब्द अथवा आपके कार्यकलापों का वर्णन करने वाले शब्द अमृत से युक्त है और आपके शब्दों से श्रवण मात्र से मनुष्य इस संसार की प्रज्वलित अग्नि से बच सकता है। ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता आपकी वाणी की महिमा का गुणगान करते रहते हैं। वे ऐसा इस भौतिक जगत के पाप कर्मों के उच्छेदन के लिए ही करते हैं। आपके दिव्य शब्दों के श्रवण मात्र से मनुष्य पुण्य कर्म करने लगता है। वैष्णवों के लिए तो आपके शब्द दिव्य आनंद देने वाले हैं और जो साधु आपके दिव्य संदेश को सारे संसार में वितरित करते हैं वे उत्तम कोटि के दानी व्यक्ति हैं। इसकी पुष्टि रूप गोस्वामी द्वारा भी होती है, जब उन्होंने भगवान चैतन्य को अत्यंत दानी अवतार बताया, क्योंकि वे सारे संसार में कृष्ण के शब्दों तथा कृष्ण के प्रेम का निशुल्क वितरण करने आए थे। गोपियां कहती रही, हे कृष्ण, आप बड़े चतुर हैं। आप कल्पना करें कि हम सब आपकी चतुरीपूर्ण हंसी, आपकी मोहक चितवन, वृंदावन में अपने साथ आपका विचरण तथा आपके शुभ ध्यान को स्मरण कर करके कितनी दुखी हैं। आपकी एकांत वार्ता हृदय को गुदगुदाने वाली होती थी। अब हम आपके व्यवहार को स्मरण करके संतप्त हैं। कृपया हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण, आपको भली भांति ज्ञात है कि जब आप वृंदावन गांव से गाय चराने के लिए जंगल में जाते थे तो हम कितनी उदास रहती थी। हम यह सोचकर कितनी दुखी हैं कि आपके चरण कमलों में कुश तथा जंगल के कंकड़ गड़ रहे होंगे। हम आपके प्रति इतनी आसक्त हैं कि निरंतर आपके चरण कमलों का ही चिंतन करती रहती है। हे कृष्ण, जब आप पशुओं सहित चारगाह से लौटते हैं तो हम आपके मुखमंडल को घुंघराले बालों से ढका तथा गोरद से सना देखती है। हम आपके मंद मुस्कान युक्त चेहरे को देखती है तो आपके संग से आनंद प्राप्त करने की हमारी इच्छा बढ़ जाती है। हे कृष्ण, आप परम प्रेमी हैं और शरणागतों को आश्रय देने वाले हैं। आप सबों की इच्छा पूर्ति करने वाले हैं। आपके चरण कमलों की पूजा ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी भी करते हैं। जो भी आपके चरण कमलों की पूजा करता है उसे आप वरदान देते हैं। अतः आप हम पर प्रसन्न हो और हमारे वक्षस्थलों पर अपना चरण स्पर्श कराकर इस दुख से हमें उबारें। हे कृष्ण, हम उस चुंबन की याचना कर रही है जो आप अपनी बांसुरी को प्रदान करते हैं। आपकी बांसुरी की ध्वनि सारे संसार को और हमारे हृदय को भी मोह लेती है। अतः आप कृपा करके लौट आएं और अपने अमृत मुख से हमारा चुंबन ले। अंततो गत्वा, जब कृष्ण पुनः प्रकट होकर गोपियों के संग हो लिए तो वे अतीव सुंदर लग रहे थे, जो समस्त ऐश्वर्य से युक्त व्यक्ति से अनुकूल था। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभा पिता भी। कृष्ण अकेले विशेष सुंदर नहीं लगते, किंतु जब उनकी शक्ति विशेष रूप से राधा रानी के रूप में उनकी हलादिनी शक्ति विस्तार करती है तो वे अत्यंत भव्य प्रतीत होते हैं। शक्ति रहित परम सत्य की पूर्णता की मायावादी विचारधारा अपूर्ण ज्ञान के कारण है। वस्तुतः अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रदर्शन के बिना परम सत्य पूर्ण नहीं है। आनंद चिन्मय रस का अर्थ है कि उसका शरीर नित्य आनंद तथा ज्ञान का दिव्य स्वरूप है। कृष्ण विभिन्न शक्तियों से निरंतर घिरे रहते हैं, अतः वे पूर्ण तथा सुंदर है। हमें ब्रह्म संहिता तथा स्कंद पुराण से पता चलता है कि कृष्ण निरंतर हजारों लक्ष्मियों से घिरे रहते हैं। ये गोपियां लक्ष्मियां ही हैं जिनके साथ कृष्ण यमुना के तट पर हाथ में हाथ डालकर घूमते थे। स्कंद पुराण के अनुसार हजारों गोपियों में से 16,000 गोपियां प्रमुख हैं और उनमें से भी 108 गोपियां विशेष रूप से विख्यात हैं। इन 108 में से भी 8 अत्यधिक प्रधान हैं। इन 8 में से राधा नानी तथा चंद्रावली प्रमुख है,
और इन 2 गोपियों में से राधा रानी सर्वोपरि है। जब कृष्ण ने यमुना तट पर स्थित जंगल में प्रवेश किया तो चांदनी से सारा अंधकार दूर हो गया। ऋतु के अनुकूल कुंद तथा कदम्ब फूल रहे थे और मंद वायु उनकी सुगंध को फैला रही थी। सुगंधी को मधु समझकर वायु के साथ मधुमक्खियां भी मंडरा रही थी। गोपियों ने बालू को बार बार बराबर किया और उसके ऊपर वस्त्र रखकर कृष्ण के बैठने के लिए गुदगुदा आसन तैयार कर दिया। वहां पर जितनी गोपियां एकत्र थी वे सब वेदांती थी। पूर्व जन्म में भगवान रामचंद्र के अवतार के समय ये वैदिक विद्वान थी जिन्होंने माधुर्य प्रेम में भगवान रामचंद्र के सानिध्य की इच्छा की थी। रामचंद्र जी ने उन्हें वर दिया था कि वे भगवान कृष्ण के अवतार की परीक्षा करें, वे ही उनकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। कृष्ण के अवतार के समय इन वैदिक विद्वानों ने वृंदावन में गोपियों के रूप में जन्म लिया और अपने पूर्व जन्म की इच्छा पूर्ति के लिए तरुण गोपियों के रूप में उन्हें कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ। उनका चरम मंतव्य प्राप्त हो चुका था और वे इतनी प्रसन्न थी कि उन्हें और किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह गई थी। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। यदि किसी को श्री भगवान प्राप्त हो जाते हैं तो फिर उसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती। जब गोपियों को कृष्ण की संगति प्राप्त हो गई तो उनके सारे दुख दूर हो ही गए। साथ ही कृष्ण के अभाव में जितना विलाप था उससे मुक्ति मिल गई। उन्हें लगा कि उन्हें किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। कृष्ण की संगति से परम तुष्ट होकर उन्होंने भूमि पर अपने वस्त्र फैला दिए। ये वस्त्र रेशमी थे और उनके वक्ष स्थलों पर लेपित लाल कुमकुम के सने थे। उन्होंने बड़ी सावधानी से कृष्ण के लिए आसन बिछाया। कृष्ण तो उनके जीवन धन थे, अतः उन्होंने उनके लिए अत्यंत सुखदायक आसन बनाया। गोपियों के बीच आसीन कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे थे। यद्यपि शिव, ब्रह्मा, यहाँ तक कि शेष तथा अन्य बड़े बड़े योगी अपने अंतकरण में कृष्ण का ध्यान धरते हैं, किंतु यहाँ पर गोपियां साक्षात कृष्ण को अपने समक्ष अपने वस्त्रों पर आसीन देख रही थी। गोपी समाज में कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे थे। गोपियां तीनों लोक की सर्वाधिक सुंदर रमणियां थी और वे कृष्ण के चारों ओर समवेत थी। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि कृष्ण इतनी गोपियों के मध्य आसीन होकर भी किस प्रकार अकेले थे। इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण शब्द है ईश्वर। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानाम। ईश्वर जन जन के हृदय में स्थित परमात्मा का सूचक है। कृष्ण ने भी गोपियों की मंडली में परमात्मा रूप में अपनी इस शक्ति का प्रदर्शन किया। कृष्ण प्रत्येक गोपी के निकट आसीन थे, किंतु दूसरी गोपियों से अलक्षित थे। कृष्ण गोपियों पर इतने दयालु थे कि उनके हृदय में विराजमान होकर योग ध्यान में अवगम्य होने के बजाय वे गोपियों के निकट आसीन थे। अपने आप को बाहर आसीन करके उन्होंने गोपियों पर विशेष कृपा की, क्योंकि वे सारी सृष्टि की चुनी हुई सुंदरियां थीं। अपने प्राण प्यारे को पाकर गोपियां अपनी बाहें मटकाने लगी और अपना क्रोध छिपाकर हंसने लगी। कुछ गोपियां उनके चरण कमलों को अपनी गोद में लेकर सहलाने लगी और हंस हंसकर उनका क्रोध इस प्रकार प्रकट करने लगी, हे कृष्ण, हम वृंदावन की सामान्य स्त्रियां हैं और वैदिक ज्ञान के विषय में अधिक नहीं जानती कि क्या सही है और क्या गलत। अतः हम आपसे प्रश्न कर रही हैं और आप परम विद्वान हैं, अतः आप सही सही उत्तर दे सकते हैं। हम देखती हैं कि प्रेमी मनुष्य की 3 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी तो केवल प्रेम ग्रहण करती है, दूसरी अनुकूल होकर प्रतिदान करती है, भले ही प्रेमी का विपरीत हो, और तीसरी ना तो अनुकूल होती है ना प्रतिकूल। अतः आप इन तीनों में से किसे पसंद करते हैं या किसे सत्य मानते हैं? प्रत्युत्तर में कृष्ण ने कहा, सखियों, जो लोग प्रेम व्यापार में केवल प्रतिदान करना चाहते हैं वे व्यापारी तुल्य है। वे उतना ही देना चाहते हैं
जितना उन्हें प्राप्त होता है। अतः यहाँ प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। यह तो मात्र व्यापार है और आत्म केंद्रित होता है। दूसरी श्रेणी के लोग श्रेष्ठ हैं, जो दूसरे पक्ष से विरोध पाने पर भी प्रेम करते हैं, भले ही उनमें रंच भर प्रेम ना हो, किंतु वे व्यापारियों से श्रेष्ठ हैं। जब माता पिता अपनी संतान को उनकी उपेक्षा के बावजूद प्रेम करते हैं, तो वह एक निष्ठ प्रेम है। तीसरी श्रेणी के लोग ना तो प्रतिदान करते हैं, ना उपेक्षा। उनकी दो उपश्रेणियां हैं। एक आत्म तुष्ट रहती है, जिसे किसी के प्रेम की आवश्यकता नहीं है। ये लोग आत्माराम कहलाते हैं, अर्थात वे भगवान के विचारों में ही लीन रहते हैं। अतः उन्हें इनकी परवाह नहीं रहती कि कोई उन्हें प्रेम करता है अथवा नहीं। किंतु दूसरी उपश्रेणी कृतघ्नों की है। ये लोग अपने गुरुजनों के प्रति विद्रोह करते हैं। उदाहरणतः, एक पुत्र अपने प्रिय माता पिता से सारी वस्तुएं प्राप्त करके भी कृतघ्न होकर प्रतिदान नहीं करता। इस श्रेणी के लोग सामान्यतः गुरु दृढ़ कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने माता पिता अथवा गुरु की कृपा प्राप्त करके भी उनकी उपेक्षा करते हैं। इस प्रकार कृष्ण ने गोपियों के उन प्रश्नों का भी उत्तर दे दिया जो अप्रत्यक्ष रूप में उनसे संबंधित थे कि उन्होंने गोपियों के व्यवहार को ठीक से नहीं समझा। उत्तर में कृष्ण ने कहा कि भगवान रूप में वे आत्मतुष्ट आत्माराम हैं, उन्हें किसी के प्रेम की आवश्यकता नहीं है। किंतु साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे कृतघ्न नहीं हैं। कृष्ण ने आगे कहा, सखियों, कदाचित मेरे शब्दों तथा कार्य से तुम्हें पीड़ा पहुंची हो, किंतु तुम्हें ज्ञात हो कि कभी कभी मैं अपने प्रति भक्तों द्वारा किए गए कार्यों का प्रत्युत्तर नहीं देता। ऐसा लगता है कि मेरे भक्त मुझ पर अत्यधिक आसक्त हैं, किंतु कभी कभी मैं ठीक से उनके भावों का प्रत्युत्तर नहीं देता, जिससे मेरे प्रति उनका प्रेम और बढ़े। यदि मैं सरलता से उपलब्ध हो जाऊं, तो वे सोच सकते हैं कि कृष्ण कितने सर्वसुलभ है। अतः मैं कभी कभी उत्तर नहीं देता। यदि किसी पुरुष के पास धन ना हो, किंतु कुछ काल बाद यदि वह कुछ संपत्ति संचित कर ले और तब यह संपत्ति नष्ट हो जाए, तो वह इस नष्ट हुई संपत्ति का चिंतन 24 घंटे करता है। इसी प्रकार अपने भक्तों के प्रेम को बढ़ाने के उद्देश्य से कभी कभी मैं उनसे ओझल हुआ प्रतीत होता हूँ और वे मुझे भुलाने के बजाय मेरे प्रति अपनी प्रेमानुभूति बढ़ा देते हैं। प्रिय सखियों, तुम कभी यह मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ सामान्य भक्तों जैसा व्यवहार करता रहा हूँ। मैं ही जानता हूँ कि तुम क्या हो। तुमने सारी सामाजिक तथा धार्मिक मर्यादाओं का त्याग किया है। तुमने माता पिता से अपने सारे संबंध तोड़ लिए हैं। तुम सामाजिक बंधनों तथा धार्मिक मर्यादाओं की परवाह ना करके मेरे पास आई और मुझे प्यार किया। अतः मैं तुम लोगों का अत्यंत कृतज्ञ हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें सामान्य भक्तों के रूप में नहीं मानता। तुम यह मत सोचो कि मैं तुमसे दूर था, मैं तुम्हारे पास ही था। मैं तो यही देख रहा था कि मेरी अनुपस्थिति में तुम मेरे लिए कितनी चिंतित रहती हो। अतः कृपा करके मुझ में दोष ना निकालो। क्योंकि तुम लोग मुझे इतना प्रिय मानती हो, अतः यदि मैंने कोई त्रुटि की भी हो तो मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे अविरत प्रेम से उन्नत नहीं हो सकता, चाहे मैं कितने ही जन्म क्यों ना लूं। तुम्हारे ऋण से उरण होना या तुम्हारे प्रेम के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर पाना असंभव है। अतः तुम लोग अपने पुण्य कर्मों से संतुष्ट हो। तुम लोगों ने मेरे प्रति आदर्श अनुराग का प्रदर्शन किया है और सामाजिक बंधनों से उत्पन्न सारी कठिनाइयों को पार किया है। कृपया अपने आदर्श चरित्र से प्रसन्न हो, क्योंकि तुम्हारे ऋण को चुका पाना मेरे लिए संभव नहीं है। वृंदावन के भक्तों द्वारा प्रकट यह आदर्श भक्ति भाव भक्ति का विशुद्धतम रूप है। प्रामाणिक शास्त्रों का आदेश है कि भक्ति को अहेतुकी तथा अप्रतिहत होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि कृष्ण को किसी राजनीतिक
या धार्मिक मर्यादा से नहीं रोका जा सकता। गोपियों ने कृष्ण के प्रति विशेष रूप से शुद्ध भक्ति प्रदर्शित की कि कृष्ण स्वयं उनके ऋणी बने रहे। भगवान चैतन्य ने कहा है कि वृंदावन में गोपियों द्वारा प्रदर्शित भक्ति भगवान तक पहुंचने की अन्य समस्त विधियों को लांघ जाती है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत गोपी गीत शीर्षक 31वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।